अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपके साथ बिज़नेस के हवाले से एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ना मिलने वाली नौकरियों की वजह से अपना टाइम ज़ाया करने वाले नौजवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने जा रही है। एक भाई मरी रोड पे गन्ने के रस की छोटी सी शॉप, छोटा सा बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो मंथली जो है वो लाखों रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, उनकी सक्सेस का राज ये है, नंबर 1 कि वो क्वालिटी पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और नंबर 2 कि उनमें गरूर तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं है, दिखलावा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने मुलाजमीन की तरह उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अगर वो चाहें तो एक स्पेशल एसी वाले कमरे में कॉटन का सूट पहनकर बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं जी, वो अपने मुलाजमीन के साथ उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो यही उनके सक्सेस की राज है। अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों के हिसाब से डेली आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो क्या ये कोई बात गलत होगी? कोई गलत बात नहीं है, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक है। आप इसको हज़ारों में भी कह सकते हैं। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये हमारी तीसरी नस्ल काम कर रही है। ये हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो है ना जी, ऑनर्स को निकाल के तकरीबन 20 से 25 लड़के काम कर रहे हैं हमारे पास। करने की क्वालिटी, हम क्वालिटी पे जो है ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इनका एक यूनिक सी एक वाइब है इनकी, तो इसलिए मैं इनकी तरफ जो भी आता है इनकी तरफ खींचा चला जाता है। और भी काफ़ी सारे हैं, पीछे हैं, उधर है, लेकिन इनकी क्वालिटी लाजवाब है। पीते मैं शुरू से यही जगह मुझे पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाके मरी रोड पर ये लियाकत बाग के करीब एक गन्ने के रस वाले हैं, इस्लामिया जूस के नाम से इनकी शॉप का नाम है। और यहाँ पर डेली की बेस पर अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों के हिसाब से इनके कस्टमर्स आते हैं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आपको इनके मालिक से बात करवाते हैं, उनसे जानेंगे कि ये ऐसा इस रस में क्या है कि लोग यहाँ से मेन रोड है गुजरते हुए खींचे चले आते हैं। जो पहली दफ़ा एक दफ़ा पी लेता है दोबारा लाजमी वो यहाँ पर रुककर यहाँ से गन्ने का रस पीता है। तो आइए इनके ओनर से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हारून है जी। आप बता सकते हैं कि ये आपके गन्ने में ऐसा क्या चीज़ है कि लोग खींचे चले आते हैं आपके पास, इतना रश, क्या वजह है? बस जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, और दूसरा ये है कि गन्ने की क्वालिटी, हम क्वालिटी पे जो है ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक नंबर गन्ना लेके आते हैं, तो जिस वजह से जो है ना लोग जो हमारे पास आते हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये आप क्या बता सकते हैं कि इसमें गन्ने के रस में और क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं कि इसके जायके को चार चांद लग जाते हैं? जी, इसमें हम जी लीमू, अदरक, पुदीना और काला नमक, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ना इसके जायके में और ज़्यादा मज़ीद अच्छा निखार आ जाता है और इसका जायका अच्छा बन जाता है। हम बर्फ़ डालते हैं सिर्फ उसके टेस्ट के लिए, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है ना तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि गर्म जूस जो है ना वो ज़्यादातर नहीं पिया जा सकता। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं इधर? ये जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये हमारी तीसरी नस्ल काम कर रही है। माशाल्लाह जी। हाँ जी माशाल्लाह, ये तीसरी नस्ल हमारी काम कर रही है। अब आप देख लें कि हमारे जो है ना बुजुर्गों ने ये काम शुरू किया था। अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों के हिसाब से डेली आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो क्या ये कोई बात गलत होगी? बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक है। आप इसको हज़ारों में भी कह सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि ऐसे ही बस जो हमारे पास टाइम नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रश की सिचुएशन देख सकते हैं कि लोगों का रश इतना है कि इनके जो ओनर यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके पास कोई 2 मिनट का टाइम नहीं है फ्री होकर जो है ना हमसे बातचीत करें, अपना अपना ये साथ साथ काम चल रहे हैं। क्या बता सकते हैं आपने कितने बंदे रखे हुए हैं काम के लिए? जी, हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो है ना जी, ऑनर्स को निकाल के तकरीबन 20 से 25 लड़के काम कर रहे हैं हमारे पास। ऑनर्स को करा दिया, इनको सबसे पहले मैंने चेक करवाया। पूछें आप जी भाई, इनके टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? टेस्ट ज़बरदस्त है जी, खालिस चीज़ है ये। मैं डेली तकरीबन आता हूँ इनके पास। कितने अरसे से आप आ रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। गन्ने का रस बहुत अच्छा है जी, ये बीमारी हमारी बहुत अच्छा होता है। कितने अरसे से आप ये खुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं? मैं काफ़ी अरसे से पी रहा हूँ और बच्चा भी साथ ही पी रहा है। तो इनके रेट्स क्या ज़्यादा हैं, मुनासिब हैं या कम हैं? बस आजकल के लिहाज से तो ठीक है। जायके के हवाले से बताएं कि आपने कहीं और भी ट्राई किया होगा मुख्तलिफ जगहों पर, उनके और इनके जायके में क्या कोई खासियत है, या इसमें क्या कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं के पास आके ब्रेक लगाते हैं? नहीं, बाकियों का भी अच्छा है, लेकिन पीते मैं शुरू से यही जगह मुझे पसंद है। आपको पता है इसमें कोई एक्स्ट्रा इजाफी क्या चीज़ मिलाते हैं कि इनका? इसमें अक्सर यही या अदरक मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं या पुदीना।
जो सेहत के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, किधर से आए हैं आप? मैं चिकलाला से आया हूँ। ये गन्ने का रस पहली दफ़ा पी रहे हैं, यहाँ से पहले भी पीते रहे? नहीं, मैं यहाँ पे रेगुलरली आता हूँ सदर, जब भी मेरा चक्कर लगे सदर की तरफ तो मैं आता हूँ। इस साइड से हमेशा ये गन्ने का जूस पी के जाता हूँ। हमेशा इन्हीं से पीते हैं? जी जी, इन्हीं से पी। बाकियों के और इनके जायके में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? इनका एक यूनिक सी एक वाइब है इनकी, तो इसलिए मैं इनकी तरफ जो भी आता है इनकी तरफ खींचा चला जाता है। बहुत शुक्रिया। कितने अरसे से आप इनसे गन्ने का रस पी रहे हैं? तकरीबन जब से होश संभाला है भाई, क्योंकि हम इधर नज़दीक ही रहते हैं। तकरीबन डेली एक न एक चक्कर ज़रूर एक दिन में लगता है। बाकी शहर के जो गन्ने के रस वाले हैं उनके और इनके जायके में कोई फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। इनकी सर्विस हो गई और इनकी क्वालिटी हो गई, और क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर आप और भी कहीं जाके पी लें, और भी काफ़ी सारे हैं, पीछे हैं, उधर हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी लाजवाब है। और इनके रेट्स ज़्यादा हैं या कम हैं या नॉर्मल हैं? नहीं, बिल्कुल सही रेट है इनके, और जायका भी अच्छा है, उस हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त रेट है इनका। बहुत शुक्रिया। आपका जब भी लियाकत बाग वाली साइड पे मरी रोड पे चक्कर लगे तो एक दफ़ा यहाँ पर इनका जो है ना गन्ने का रस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आपने वीडियो देखकर अपना टाइम ज़ाया किया। अपने मेज़बान अवैस नासिर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाक पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।